जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार दरोगा 1799 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्या आप लोगों का ये जो फिजिकल कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। इन वीडियो में पूरा आप लोगों को जानकारी देते हैं क्योंकि आज का ही पेपर कटिंग है और इसमें बताया जा रहा है जो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। अभी आप लोगों का पीटी जो हुआ था 17 जनवरी को हुआ था, 21 जनवरी को जो पेटी हुआ था उसमें पेपर बाहर आया था बिहार दरोगा का। ये सब कोई जानता है, बाहर आया था पेपर। उसमें भी अच्छा तरीक़ा से एग्ज़ाम नहीं कराया गया था, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया गया और उस आयोग को बख्श दिया गया, ठीक है ना। फिर जाकर के आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, 27 मई को मेंस होता है। उस मेंस एग्ज़ाम में भी आपका पेपर बाहर आता है, पेपर बाहर आता है। और जाहिर सी बात है कि जो आप लोगों का भागलपुर हो गया, गया हो गया, वहाँ पे आप लोगों का पेपर बाहर आया था। बाकायदा सबूत भी मिला था कि जो पेपर बाहर आया उस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तब पर भी कोई भी इस पर सुनवाई नहीं किया गया। आप लोगों का मेंस भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। मेंस रिज़ल्ट जारी करने के बाद में ये आयोग अब बहुत जल्द आप लोगों का फिजिकल लेगा। ये कोई सुन ही नहीं रहा है, कुछ आप लोगों का बात नहीं सुन रहे हैं और ये बोल रहा है ना कि छोटा लेवल पे, छोटा लेवल 12 लेवल पर चोरी क्या होता है, चोरी होता है, पेपर लीक होता है, न कि आप लोगों का छोटा 12 इसमें होता है। अब देखिए इसमें कल डीजीपी ने क्या कहा है, आप लोग खुद देखिए अपने आँख से। यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, आपको दिखाई होकर दे रहा था, हम पढ़ भी देते हैं। देखिए ये उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, ये डीजीपी महोदय कर रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि वर्तमान 1799 सब इंस्पेक्टर यानी 1799 वाले जो बहाली हैं उसकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है और इसके बाद में जो अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए अकादमी लाया जाएगा। ये बात कब कहा गया है, जब आप लोगों का ये बात कहा गया, इसी में कहा गया कि बिहार पुलिस का 10,000 नया बहाली भी इसको मतलब कि आएगा। इसी में कहा गया कि 130 जो मतलब जो डीएसपी का पोस्ट आएगा, ठीक है ना, इसमें कहा गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे कब कहा गया आप लोग बताते हैं। देखिए क्या हो रहा था, बिहार राजगीर पुलिस महोत्सव अकादमी हो रहा था, 18वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ होता है, दो पक्ष हो जाता है। यहाँ पे एक पक्ष होता है जो चाह रहा है कि आपका पेपर कैंसिल न हो, एक पक्ष है जो कि चाह रहा है कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। वो ये लोग हैं ना जिनका रिजल्ट हो चुका है मेंस में, अच्छा नंबर है और यहाँ पे उनका मेरिट बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे हैं कि जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है और वह चाह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए, फिर से दोबारा हमें मौका मिले। सही बात है, इसको कैंसिल करना ही चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा ढंग से एग्ज़ाम कराया ही नहीं गया है। और ये जो बीपीएससी आयोग है कभी अच्छा तरीक़ा से एग्ज़ाम कराता ही नहीं है। आप जब बोलते हैं, देखिए अभी तक जो केस है ना आपका कोर्ट में चल रहा है, अब पेशी होगा, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि जब आप पेपर देते हैं तो आप ओएमआर क्यों नहीं देते हैं। ओएमआर जो कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है, क्यों नहीं देते हैं। अपने पास रखने के लिए वो 2 कॉपी रखते हैं। जो कार्बन कॉपी होता है उसमें आप दीजिए, आप मेन कॉपी भी लेते हैं और कार्बन कॉपी भी लेते हैं। ये कहाँ का एथी है, ठीक है ना। तो उस कार्बन कॉपी को देना चाहिए आपको। आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देते हैं।